नमस्कार सर। सर साहब जी। सर क्या नाम है आपका? श्यामदास मानिकपुरी जी। श्याम जी आप कहाँ से हैं? जिला महासमुंद छत्तीसगढ़ से। श्याम जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 20 दिसंबर 2013 को। श्याम जी क्या क्या भक्ति साधनाएं की हैं आपने? परमात्मा सदगुरु रामपाल महाराज से नाम दीक्षा लेने के पहले मैं बजरंगबली और शंकर भगवान और रामायण भी गाता था। इसके अतिरिक्त मैं कबीर पंथ से बिलोंग करता था, तो दम्मा खेड़ा वाले से भी कुछ भक्ति भाव से लगा हुआ था, पर कबीर परमेश्वर को उतना ज़्यादा नहीं मानता जितना इधर रामायण गाने में मेरा लगन लग गया था। मैं ब्रह्मा विष्णु महेश सभी देवी देवता को पूजा करता था। श्याम जी, संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में जाने का क्या कारण बना? मैं रामायण गाता था जी। परमात्मा स्वरूप रामपाल महाराज की कृपा हुई मुझ पर। एक दिन चैनल में सत्संग सुनते सुनते सदगुरु रामपाल महाराज जी का सत्संग साधना चैनल पर आ गया, और आने के बाद मैं उसको सुनने लगा और देखने लगा। बहुत अच्छा लगा। मालिक की कृपा थी मुझ पर, परमात्मा ने मुझे दया करी और मैं सदगुरु रामपाल महाराज जी से दीक्षा ली। श्याम जी, जब आप संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आए, उनसे आपने नाम दीक्षा ली, तो फिर क्या लाभ मिले आपको संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद? संत रामपाल महाराज जी से दीक्षा लेने के बाद अध्यात्म लाभ हुआ। हम नहीं जानते थे कि भगवान राम राम कहते थे, रामायण गाते थे तो राम तो बोलते थे, लेकिन कौन सी राम की भक्ति करना है इसके बारे में नहीं जानते थे। सदगुरु रामपाल महाराज जी के सत्संग सुनने के बाद परमात्मा ने दया करी और किस भगवान की भक्ति करना है, किस राम की भक्ति करना है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त हुआ। उसके बाद में हमारे घर में मेरे बहू की एक बच्चा हुआ, जो डॉक्टर के द्वारा बताया गया कि ये ना लड़की है ना लड़का है। तो हम लोग हताश हो गए। हताश होने के बाद में फिर घर छुट्टी दे दिए तो घर चले गए थे। उसके बाद में घर में गए, परमात्मा से हमने प्रार्थना लगाई। घर में परमात्मा सदगुरु रामपाल महाराज जी ने दया करी, और जो बच्चा था वो ना तो वो लड़की था ना लड़का, तो परमात्मा की दया से वह लड़का हो गया है। आज भी हमारे पास में उसका ही सबूत है, डॉक्टर के द्वारा दी गई है, उसका ये वेरीफाई हुआ है। सेवा वन जगदीशपुर हॉस्पिटल का जिस समय बच्चा पैदा हुआ उस समय का रिपोर्ट यहाँ है। इसमें लिखा हुआ है कि ना ये लड़की है ना लड़का है। इसका रिपोर्ट मेरे साथ में मौजूद है, आप कोई पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल महाराज जी से प्रार्थना लगाने के बाद हमारे ही घर में 10 दिन के बाद हार्ट डेवलपमेंट कहकर बताया गया, और अब जब जांच करवाया गया हॉस्पिटल में जगदीशपुर सेवा भवन में, तो पुनः हमें लिख कर दिया कि ये लड़का है कहकर। परमात्मा सदगुरु रामपाल महाराज की कृपा से हमारे घर में जो बच्चा ना लड़की था ना लड़का था, वह अभी वर्तमान में लड़का है। सर, जैसे कि आपने दोनों रिपोर्ट्स दिखाई, नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी, मेडिकल साइंस में ये बहुत बड़ा चमत्कार है। तो सर, संत रामपाल जी महाराज ऐसा करने में कैसे सक्षम हो पा रहे हैं? संत रामपाल जी महाराज जी के पास क्या शक्ति है ऐसी? परमात्मा सदगुरु रामपाल महाराज जी जो भी मंत्र देते हैं वो शास्त्र अनुकूल है। आज तक किसी भी संत ने शास्त्र अनुकूल मंत्र नहीं दिए हैं, इसीलिए किसी का सफल नहीं हो पा रहा है। सदगुरु रामपाल महाराज जी ने जो मंत्र देते हैं शास्त्र अनुसार देते हैं, उसको भक्ति करने से जो लाभ चाहिए वो सबको प्राप्त होता है। सर, आज आप टीवी पर हैं और इंटरव्यू दे रहे हैं, अपने अनुभव बता रहे हैं। आपको एक बहुत बड़ा लाभ हुआ है संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद। आपने रिपोर्ट्स भी दिखाई, तो जो लोग दुखी हैं उनके लिए आप एक बहुत बड़ा उदाहरण हैं। और संत रामपाल जी महाराज से अगर वो जुड़ना चाहते हैं, आपकी तरह लाभ लेना चाहते हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे? परमात्मा सदगुरु रामपाल महाराज जी से यदि कोई जुड़ना चाहते हैं, चाहे जगत के हो चाहे भगत जी हो, अच्छा यदि लाभ लेना चाहते हैं, तो परमात्मा सदगुरु रामपाल महाराज जी ने चैनल पर सत्संग मंगल प्रवचन आता है, उसको देखें परमात्मा जी का। और जीने की राह पुस्तक है, ज्ञान गंगा है, गीता तेरा ज्ञान अमृत है, उसको पढ़ें। इनके अतिरिक्त फेसबुक में भी सर्च कर सकते हैं, यूट्यूब में भी सर्च कर सकते हैं, और परमात्मा सदगुरु रामपाल महाराज जी के ज्ञान को अध्ययन करके मनन करके उसके बाद आप जो लाभ हमको प्राप्त हुआ है उस लाभ को आप भी ले सकते हैं। धन्यवाद सर। सच है।